28 फरवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी, दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री धमनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसे बंद कर दिया गया और नतीजा दुनिया की 20% तेल सप्लाई रातों रात ठप। और इस भूचाल का सबसे बड़ा झटका कहीं ना कहीं भारत महसूस कर रहा है। वो दौर याद है जब हम अपनी इकोनॉमी को गोल्डीलॉक्स कह रहे थे, मतलब हाई ग्रोथ भी और महंगाई भी कंट्रोल में, सब कुछ बिल्कुल सही। अब उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो सवाल यह है कि क्या भारत का वो सुनहरा दौर अब खत्म होने की कगार पर है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये संकट कितना गहरा है। सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ा है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है। और देखिए, ये सब कुछ हुआ कितनी तेजी से। 28 फरवरी को जंग शुरू होती है, कुछ ही दिन बाद 4 मार्च तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो जाता है और मार्च के मिड तक आते आते पूरी दुनिया एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में घिर चुकी थी। जरा कीमतों पर नजर डालिए। जंग शुरू होने के बाद से ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 30% से ज्यादा का उछाल आया है। मतलब जो तेल पहले करीब $70 प्रति बैरल पर था, वो अब $120 को भी पार कर गया है। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। अब सवाल यह है कि ये भारत के लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों है? वजह सीधी है। हम अपनी ज़रूरत का 85 से 90% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से मंगाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी, सबसे कमज़ोर नस है। और मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, हमारी 80% से ज़्यादा गैस और घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी, उसकी सप्लाई भी उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है, जो अब एक वॉर जोन बन चुका है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतें और किचन का बिगड़ता हुआ बजट असर सीधे और साफ तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये जो एनर्जी का शॉक लगा है ना, इसकी लहरें अब पूरी इंडियन इकोनॉमी में फैल रही हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि तेल की कीमतों में हर $10 की बढ़ोतरी का एक तरह का डोमिनो इफेक्ट होता है। मतलब एक चीज गिरती है तो सब गिरने लगता है। हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और भी बढ़ जाता है। तो देखिए कैसे भारत की इकोनॉमिक स्टोरी रातों रात बदल गई। जंग से पहले बात हो रही थी हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन की, और आज ग्रोथ पर प्रेशर है और महंगाई आसमान छू रही है। और इसका एक और सीधा असर देखिए हमारी करेंसी पर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर लगभग 94 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये एक साफ संकेत है कि बाहर से हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। मगर ये पूरी कहानी सिर्फ आंकड़ों और परसेंटेज की नहीं है। इस जंग का एक इंसानी पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो सीधे लाखों भारतीय परिवारों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। गल्फ देशों में यानी खाड़ी के देशों में 91 लाख से ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है, और ये सारे लोग अब इस जंग के बीचों बीच फंस गए हैं। ये लोग हर साल करीब 50 अरब डॉलर की रकम घर भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। और ये जो पैसा है ना, ये भारत के लाखों परिवारों के लिए सिर्फ पैसा नहीं है, ये उनकी लाइफलाइन है। उनकी जिंदगी की गाड़ी इसी से चलती है। जंग की वजह से अब एक रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, मतलब लोग वापस अपने घर लौट रहे हैं। अब तक 2,20,000 से ज्यादा भारतीय वापस आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़े सोशियो इकोनॉमिक बदलाव का संकेत है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नौकरियां जाने का संकट नहीं है। ये उन लाखों भारतीय परिवारों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर सीधा हमला है, जिनके सपने, उम्मीदें, सब कुछ इसी कमाई पर टिका था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि इस संकट का असर सिर्फ तेल और गैस तक ही नहीं है, ये अब भारत की दूसरी जरूरी इंडस्ट्रीज की भी नींव हिला रहा है। अब जो हम देखने वाले हैं वो वाकई चौंकाने वाला है। देखिए, हम अपनी 63% फर्टिलाइजर की जरूरत के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। 47.5% कच्चे हीरे, वो भी वहीं से आते हैं। 50% पॉलीमर, वो भी वहीं से। इतना ही नहीं, हवाई रास्ते बंद होने से फ्लाइट्स 4-4 घंटे लंबी हो गई हैं। सोने की सप्लाई चेन टूट गई है। मतलब खेती से लेकर हमारे ज्वेलरी एक्सपोर्ट तक हर चीज पर इसका असर पड़ रहा है। इसी को कहते हैं रिपल इफेक्ट। मतलब जब तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें दूर दूर तक जाती हैं।
वैसे ही इकोनॉमी के एक हिस्से में लगी आग धीरे धीरे उन हिस्सों तक भी पहुंच जाती है जो आपको लगता था कि बिल्कुल सेफ हैं। तो एनर्जी क्राइसिस का जो शुरुआती झटका था वो अब एक बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी जैसा बन गया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है और आगे का रास्ता क्या होगा? अगर हम सरकार का पक्ष देखें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान से एक भरोसा मिलता है। उनका कहना है कि भारत एक मजबूत देश है। हाँ, कुछ समय के लिए आर्थिक गतिविधियों में कमी जरूर आएगी, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे और इसकी भरपाई भी कर लेंगे। और इस भरोसे को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं। जैसे सरकार अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स यानी जो तेल हमने बचा कर रखा है उसका इस्तेमाल कर रही है। फर्टिलाइजर के इंपोर्ट के लिए नए देशों से बात हो रही है और इमरजेंसी एनर्जी सप्लाई के लिए भी बातचीत तेज कर दी गई है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत की मजबूत आर्थिक नींव इस ग्लोबल तूफान को झेल पाएगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा और जिस पर हम सबकी नजरें बनी रहेंगी।